पिल्लू खेड़ा के सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों और जहाँ तक आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आपको सबको पता है कि आदरणीय विधायक जी दिन रात आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के जो प्रचार है प्रसार है, जन सुविधाओं के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आपके जो तमाम काम हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर के हैं चाहे सामाजिक स्तर के हैं, दिन रात आप लोगों के बीच में हमेशा, वैसे तो प्रतिदिन रहते ही हैं, क्योंकि जो जाति पाति पर धर्म पर लड़ाने वाली जो सरकार है उससे सब तंग है, छुटकारा पाना चाहते हैं। और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व से आप लगे हुए हैं, उसको और बढ़ा करके काम करें। जितने वोटों से हम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के अपने भाई सुभाष को जिताएंगे, उतनी ताकत वो आपको विधानसभा में मिलेगी और उसका हमारे हल्के को फायदा होगा। बहुत लंबे समय से हम इस प्रकार एक प्रकार से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि विधायक जियों ने को बहुत प्रसन्न किया है। निश्चित तौर से उसका इनका जो कार्यशैली देख करके आने वाले दौर में आप जितनी मदद करोगे उससे ज्यादा वो लोग हरियाणा प्रदेश का जो नेतृत्व है, प्रधान हमारे चाचा जसवंत देसवाल जी, भगवान दास जी, योगेश जी जैन, हमारे अंकल जी पाले राम जी कहें या धर्मपाल जी कहें, सिंगरा जी, त्रिलोक चंद जी, संदीप बूरा जी, विक्रम कुंडू जी, बिल्लू जी रटोली, संतराम शर्मा जी, रमेश जामनी जी, विजयपाल जी, मेरे भाई जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं भाई नरेंद्र जी, वह सुभाष जी, और हमारे पंडित जी राजबीर शर्मा जी, हमारे चाचा सुखबीर जी, और वैसे तो मैं लगभग सभी को जानता हूं और आप लोगों के बीच में ही यहाँ पढ़ा बढ़ा हूँ। और पिल्लू खेड़ा की इस धर्मशाला और इसके आसपास की कॉलोनियों के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार साथियों, आज हमारा जो यहाँ आने का जो मुख्य मकसद है, जो पिछले लगभग एक साल से जैसे राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की एक पदयात्रा, ऐतिहासिक जो यात्रा निकाली, पदयात्रा जो एक विश्व का रिकॉर्ड है, उन्होंने जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जो महसूस किया कि किस प्रकार की लोगों की समस्याएं हैं, किस प्रकार का माहौल है, उन्होंने पार्टी को आदेश दिया कि मैंने ये महसूस किया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा से काम चलने वाला नहीं है। चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार है। केंद्र की सरकार को तो इस बात के लिए विख्यात है भारतीय जनता पार्टी, कहीं यादव बाहुल्य है तो यादव वर्सेस की लड़ाई करते हैं, कहीं मुसलमान और हिंदू की बात करते हैं, कहीं पटेल और नॉन पटेल की बात करते हैं, कहीं भी कोई भी बिरादरी हो, एक जो मुख्य बिरादरी होगी उससे दूसरी बिरादरियों को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है, इसने तो उससे भी आगे 2-4 कदम बढ़ते हुए इस प्रकार का माहौल हमारे यहाँ बनाया है। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं आज पिल्लू खेड़ा मंडी में और आज यहाँ पर विधायक सुभाष गांगुली जो कि मौके के विधायक हैं, आज पिल्लू खेड़ा मंडी में अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचे हैं। और बात करें जो जनता है, जो भीड़ है, वो कितने आज सैकड़ों से ऊपर जो लोग हैं वो पिल्लू खेड़ा मंडी में सुभाष गांगुली जी के विचार सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हम बात करेंगे विधायक सुभाष गांगुली से और जानेंगे कि आज पिल्लू खेड़ा मंडी की जनता ने उनके सामने क्या क्या मांगे रखी हैं, क्या क्या समस्याएं अपनी इनके सामने रखी हैं कि जिनका वो हल करवाना चाहते हैं। नमस्कार सर, आज पिल्लू खेड़ा मंडी में आप अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचे हैं, कितने लोग आपसे रूबरू होने के लिए पहुंचे हैं? कितने लोग पहुंचे हैं इस बात को मेरे से ज्यादा आपने देख भी लिया। बहुत सारे मंडी के जो गणमान्य लोग हैं सभी के सभी यहाँ उपस्थित हैं। जी, क्या क्या मांगे आपके सामने रखी, जो पिल्लू खेड़ा मंडी की इनकी मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं जो आपके सामने आज इनके द्वारा रखी हुई हैं? सबसे मुख्य जो समस्या है
वो इन्होंने जो रखी कि इस धर्मशाला का पुनर्निर्माण जो चला हुआ है उसके अंदर इन्होंने आर्थिक सहायता देने की बात की थी। मैंने लगभग 9.5 लाख से 10 लाख के बीच में जितना भी एस्टीमेट बनेगा तो ये अगले 2 से 3 महीने में, क्योंकि कानून की सरकार की प्रक्रिया होती है, चंडीगढ़ तक जाएंगे पेपर, तो अगले 2-3 महीने में इनके पैसे 9.5 लाख रुपये 10 लाख के लगभग होके आ जाएंगे। जी जी, जो पिल्लू खेड़ा मंडी के आसपास जितनी सड़कें हैं, हाईवे का निर्माण होने की वजह से वो टूट चुकी हैं और गाँव के लोग परेशान हैं क्योंकि पिल्लू खेड़ा मंडी तक भी वो आ नहीं सकते हैं। अभी आप भी सुन रहे थे कि लगभग PWD डिपार्टमेंट की 20 सड़कें और इस पिल्लू खेड़ा ब्लॉक की लगभग मुख्य जो सड़कें थी उनका मैंने जो 25 करोड़ रुपये मुझे लौट दिए थे उसमें उनका काम दिया था और उन सभी कामों के टेंडर लग के अलॉट भी हो चुके हैं और जामनी बम्बेवा पर बम्बेवा की साइड से काम भी शुरू हो चुके हैं। जी जी, और आने वाले 2 से 3 महीने में आप देखोगे काफी हद तक PWD का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और लगभग आपको ठीक दिखाई देगा। जी जी, 2024 का क्या प्लान है? 2024 तो भी चुनाव 2024 में लोकसभा का भी और विधानसभा का भी है। लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी और केंद्र में भी और हरियाणा में सरकार बनाएगी। जो पिछली बार आप विधायक बने और आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिला, तो इस बार आपको क्या लगता है जो जनता है अपने हलके की वो किस प्रकार का फैसला करेगी, क्योंकि आपके दौरे लगातार जारी हैं, किस प्रकार का प्यार मिल रहा है लोगों से? जिस प्रकार का मैं पिछले 4 साल में लोगों के बीच में रहा हूँ और जिस प्रकार के लोगों की तरफ से व्यू आते हैं, आप पत्रकार जो हमारे साथी हैं आप भी हमें फीडबैक देते रहते हैं, तो निश्चित रूप से जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा में तो 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है। जैसे ही वो सरकार बनेगी, जो काम अधूरे हैं 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सपीदों विधानसभा क्षेत्र को पीछे तक करने का काम किया, इसके वो उस पूर्ति को करते हुए और विकास की दौड़ में जींद में सबसे आगे सपीदों को ले जाने का काम करेंगे। जी जी, पैरा मेडिकल कॉलेज जो सफीदों से यानी शिफ्ट हो गया है और उसकी जो घोषणा की गई थी वो सफीदों में की गई थी और जनता अब इससे बहुत ज्यादा रोष में गुस्साए हुए हैं। लोग आने वाली 18 तारीख को प्रदर्शन भी करने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी सपीदों विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस महापंचायत में पहुँचे और महापंचायत में जो भी कमेटी बने, जो वो फैसला करे, हम इस पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष करें। और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, सफीदों के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि वो किसी चीज़ की कोई हमें दे और हमसे छीन के ले जाए, तो उसको हम वापस ला के रहेंगे। और हम जो बात कहते हैं, अभी सिर्फ बात जबान से जींद में जाने की हुई है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कंक्रीट जींद में जाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। और यदि हम इस प्रकार से संघर्ष रहे तो इस पैरा मेडिकल कॉलेज को वापस ले आएंगे और ये पैरा मेडिकल कॉलेज जरूर से जरूर वापस आएगा। और ये तो 8-10 महीने की सरकार होगी, कहाँ जींद में पैरा मेडिकल कॉलेज बनेगा? या 9 साल में तो कुछ बना नहीं सके, इसमें 5 महीने की एक आचार संहिता आएगी, 3 महीने की एक आएगी, तो ये कुछ नहीं कर सकते। इस पैरा मेडिकल कॉलेज को कांग्रेस की सरकार जैसे ही आएगी, आज तक अगले 2-3 महीने के अंदर सफीदों में जाने का काम करेंगे और यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं वो उस पैरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ के और उस शिक्षा प्राप्त करेंगे। जी जी जी, जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी कुछ समय पहले देखा गया कि जो सिलेंडर के रेट है वो एकदम घटा दिए गए। तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फ्यूल की बात करें, सिलेंडर की बात करें या पेंशन की बात करें, 800 रुपये बढ़ाकर 200 रुपये वापिस कर देना, ये कौन सी मतलब बुद्धिमत्ता की और कौन सी उसकी बात है? 800 बढ़ाए भी तो उन्होंने, क्यों बढ़ाए उन्होंने? आज 200 की रात भी सिर के ऊपर चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का दबाव है कि भाई जनता का भी दबाव है कि जनता नाराज है उनसे, इसलिए उन्होंने 200
रुपए का इस चुनाव तक घटाने का काम किया है। जिस प्रकार से 800 रुपये उन्होंने बढ़ाए थे, 500-600 रुपये फिर बढ़ा लेंगे, उनको ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कितनी पेंशन बढ़ाएगी और सिलेंडर और जो फ्यूल के रेट है वो कितने तक घटेंगे? आपके सामने ही मैंने बोला है, हमारा घोषणा पत्र भी है। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे, बूढ़ा और बूढ़ी 12,000 रुपये प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से 500 रुपये से ऊपर का गैस का सिलेंडर नहीं जाने देंगे। OPS लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 600 गज के प्लाट फ्री देंगे। जो इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अघोषित रूप से जो है स्कीम बंद की हुई है, उस स्कीम को पुनः लागू करेंगे। और ये जो पोर्टल ये परिवार पहचान पत्र है, इसको खत्म करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से पहले व्यवस्था थी, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल पर जिन्स को रजिस्ट्रेशन कराने की बात है, चाहे वो दूसरी बात है, पोर्टल तो ये सारे जोड़ में फेंक देंगे, कोई चक्कर नहीं है। जिसी सरकार पहले चल जाती है उसी चलाओगे। जी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने हल्के की जनता को? हल्के की जनता को तो बस यही आह्वान करता हूँ, तैयार रहें, चुनाव सिर पर है, किसी के बहकावे में ना आए। और इस निकम्मी सरकार को, जो पिछले 9 साल से हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है, हमें विकास और दूसरे चाहे रोजगार की बात है, चाहे विकास की बात है, महंगाई की बात है, हमें पीछे धकेला हुआ है, इसको फेंकने का काम करें और पुनः अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने का काम करें। यही जनता को संदेश है। धन्यवाद। का हम स्वागत करते हैं तन मन धन से, और आने वाली अगली विधानसभा में इनको दोबारा विधायक बनाएंगे। ऐसे क्या काम किए हैं आपके हल्के में? इनने काम बहुत बढ़िया करे हैं। फ्री में हमारे पास 3 दिन की सेवा कर रहे हैं। खानपुर से पिल्लू खेड़ा सपीदो सारे बढ़िया काम करे हैं इन्हें, और ये हमारे बहुत बढ़िया नेता हैं और आगे भी इनको हम विधायक बनाएंगे। हाँ जी अंकल, कहाँ थे, क्या नाम है? मेरा सुरुजबान नाम है जी, पिल्लू खेड़ा मंडी में रहूँ। इबकी बार 2024 में विधानसभा में आप किसने देखना चाहो? बस हमारे तो जी सुभाष हैं जी, यहाँ गांगुली से ही। ऐसा क्यों? 10 वर्ष बस ये ज़्यादा मतलब समझदार भी हैं और दिल भी है इनके पास है, हल्के का भला यही कर सके। ये काम करे है जी, ये काम करे काम तो बहुत करे हैं जी, काम में तो कोई कसर नहीं रखी, आगे भी करेंगे। ये काम करे हैं? काम तो जी इन्होंने यहाँ अब ये सड़कें भी करवाई हैं, उन पर भी काम चल रहा अभी, और भी बहुत कुछ समाज के तो में बिल्कुल ठीक है। अंकल क्या नाम है, कहाँ से हो? ये पिल्लू खेड़ा मंडी से हैं जी। अब की बार 2024 में विधानसभा में किसको देखना चाहते हो? हम तो जो सरकार जो है विकास का कार्य करेगी उसको देखना चाहते हैं। आज पिल्लू खेड़ा मंडी में आज आप अग्रवाल धर्मशाला में इकट्ठा हुए, कौन आया हुआ था? यहाँ हमारे जो विधायक हैं स्थानीय गंगोली गांव से सुभाष जी आए हुए थे। उन पर कितना विश्वास है आपको? उन पर तो हमारा पूरा विश्वास है। कुछ काम भी करवाए हैं इस बार? हाँ, उन्होंने ग्रांटें दवाई हैं, जो भी उनके बस की बात थी वो करवाया है उन्होंने काम। हाँ, तो बाकी अगली बार भी 2024 में विश्वास? हाँ, विपक्ष में होते हुए प्रयासरत रहे हैं वो, और उन्होंने काम भी करवाए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है? सतबीर सिंह। कहाँ से आप? पिल्लू खेड़ा मंडी से। जी जी जी। आपके जो हल्का है और पिल्लू खेड़ा मंडी की बात करें, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, तो यहाँ पर जो मौजूदा विधायक थे उनके द्वारा क्या कार्य करवाए गए? तो बड़े समाज सेवी आदमी हैं जी। 3 बस तो इनकी पहले चली हुई थी, अब भी चल रही हैं वो, और बाकी भी जहाँ भी सहयोग की जरूरत होती है, आज देखा होगा आपने इस फंक्शन में भी इन्होंने ये भी समाज सेवा का काम किया है, या धर्मशाला का काम चला हुआ है जी। उसमें यथासंभव जो प्रयास है इनका पहले भी किया था और आज भी आर्थिक सहयोग किया है इन्होंने। जी जी, बहुत अच्छे आदमी हैं जी ये तो। अगली बार 2024 की बात करें तो कितना विश्वास जताते हैं आपकी, आपके जो हल्के में विकास कार्य वो करवा पाएंगे? साथियों जी, मेरा तो पूरा विश्वास है, बाकी ये तो जनता का फैसला होता है इलेक्शन में, तो लोग कितना, क्योंकि विपक्ष के वो हैं ये विधायक, और विपक्ष के विधायक इतना ज़्यादा काम तो करवा नहीं सकते, लेकिन जितना भी होता है ये हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं भी किसी अफसर को फ़ोन करना हो या इनके यथासंभव जो भी प्रयास करने के, मैं जो कभी कसर नहीं छोड़ती।